प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोकल वॉइस। मैं अखिल और ये मेरा दोस्त राहुल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके पीछे के कारण के, जो अभी युद्ध चल रहा है उसके पीछे का कारण। वैसे तो पास्ट में बहुत सारे युद्ध हुए हैं उनके बीच में, लेकिन इस बार के युद्ध के पीछे जो कारण है वो राहुल भाई बताएंगे। देखो, अभी रिसेंट डिस्प्यूट क्या है। वैसे तो हर साल इनके बीच में लड़ाई होती है भाई, बहुत सारे आदमी मरते हैं, लेकिन अभी करंट सिचुएशन जो है वो क्यों बढ़ी है, ऐसा क्यों हुआ है। वैसे तो हमारे यहाँ के लोग ना थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं कि यार अभी से क्या हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ना लड़ाइयाँ जो है वो 2 मिनट के पहले, 2 मिनट के किसी बात से स्टार्ट होती है। तो चलो अगर उसी एंगल से भी देखने जाएँ तो पॉइंट ये है भाई कि मसला है हमास का, फ़लस्तीन का, या फिर इजराइल और फ़लस्तीन का कह लो, इजराइल और हमास का कह लो, या फिर यहूदी और हमास का कह लो। इनके मुद्दे हैं आपस में। अब वो मुद्दे भाई ये हैं, उन मुद्दों बहुत पुरानी लड़ाई है, उस पुरानी लड़ाई में बात करें ये क्यों है, क्या नहीं है, उससे पर अभी की वाली में बात करते हैं। तो भाई जो भी उनके बीच में मसला चल रहा है उस मसले का विरोध करते हुए एलएस्ट मोस्क के अंदर रमजान के टाइम पे, रमजान के आखिरी दिनों में वहाँ पे धरने पे बैठ गए कुछ लोग आगे, ठीक है। और कुछ लोग, वो काफ़ी बड़ा नंबर है। अब वो ऐसी जगह सब लोग जानते हैं भाई एलएस का मोस्क भी वहीं है, वहीं पे जहाँ वो यहूदी अपनी दीवार है जिसमें वो अपनी पूजा पाठ करते हैं भाई, वो भी वहीं है। एक ऐसी जगह वहाँ पे आप प्रदर्शन करने बैठेंगे। अब पॉइंट ये है कि जब आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए, आप जो भी आपके मसले हैं, मसलों को सल्टाने के लिए अगर आप अपने रिलीजियस प्लेस को यूज़ करते हो, तो आप अगर वहाँ पे कुछ रिटर्न में हो जाता है तो एंड फिर आप एक ये विक्टिम कार्ड उठा लेते हो, देखो यार हमारे रिलीजियस प्लेस पे ऐसा हो रहा है। भाई अखिल भाई, सिंपल सी बात बोलूँ कि अगर मैं अपने प्रदर्शन के लिए अपने किसी टेम्पल को यूज करता हूँ, ठीक है, तो उसका रिटर्न जवाब, टेम्पल के अंदर बैठ के कोई प्रदर्शन कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं टेम्पल के अंदर बैठ के गोलियां दाग रहा हूँ बाहर, प्रदर्शन या फिर पैनिक क्रिएट करने के लिए जो भी, जैसे आप रामपाल को देखो, रामपाल को अरेस्ट किया गया था, उसमें भी यही सीन था, उस पर भी गोलियां चलाई गई, उसके अंदर भी मंदिर ही था, ठीक है, राम रहीम अंदर, उसके पास भी भाई मंदिर था। अब अगर आप वहाँ पे बैठ के, मैं मंदिर के अंदर बैठ के AK-47 लेके बाहर निकलते हुए गोलियां मारूं, तो भाई उसको काउंटर करने के लिए लोग भी वहीं घुस के गोलियां मारेंगे। तो अगर आपको प्रदर्शन करना था आप बाहर कर सकते थे, फिर आपका ये नहीं होता कि भाई हमारे उस स्पेसिफिक प्लेस के अंदर चले गए। अब आपने वहीं प्रदर्शन किया, इसका मतलब आप ये चाहते थे कि वो स्पेसिफिक प्लेस के अंदर आए और आप ये विक्टिम कार्ड खेल लें, और ताकि आप पूरी की पूरी उम्मा को अपने साथ लेके आ सकें, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप इजराइल वर्सेज हमास, इजराइल वर्सेज फिलिस्तीन, इजराइल वर्सेज गाजा बनाने की बजाय आप इसको यहूदी वर्सेज इस्लाम बनाना चाहते हो, ठीक, ये आप करना चाहते थे बेसिकली, ठीक। तो चलो ठीक है, उसके बाद वहीं वहाँ पे पंगा हो गया, वहाँ फायरिंग होगी। उस फायरिंग को तुरंत ही हमास ने बम दागने चालू कर दिए, रॉकेट दागने चालू कर दिए इजराइल को। इसका मतलब ये पहले से पूरा प्लान भाई, पूरा प्लान है यार। आप सोचो कि उधर वो अटैक, उधर वहाँ पे पंगा होता है, उधर से वो अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से पूरा का पूरा सोशल मीडिया या पूरा वर्ल्ड मीडिया पे विक्टिम कार्ड खेला जाता है, ठीक है, जिस तरह से हमास रेजिडेंशियल एरिया से, जहाँ पे सिविलियन रह रहे हैं, उन एरिया से जिस तरह से अटैक कर रहा है, इसका मतलब पहले से प्लान था कि हम यहाँ से अटैक करेंगे, ठीक है, नहीं तो वो अपनी जगह से अटैक करता। यहाँ पर एक टूल किट बनाई जाती है कि ऐसे ऐसे नहीं, पूरा प्लान था यार। देखो, इसमें कुछ बात नहीं है, पूरा प्लान था कि पहले वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन के जवाब में बात मिलेगी, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि भाई वहाँ पे 2 रिलीजन के एक जगह प्लेस है, वहाँ लड़ाई होना तय है। वहाँ आप ज्यादा देर नहीं बैठा के रख सकते लोगों को, बहुत डेंजरस चीज होती है। हम अपनी कंट्री में देखते हैं कि 2 फेस्टिवल एक साथ हो जाते हैं तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही दूसरे के एंटी ओके है बेसिकली, तो लड़ाई होना तो लाजमी है। अब वहाँ पे ये होना था, होते हुए उन्होंने अटैक किया। अटैक कहाँ से किया? सिविलियन एरिया से, ठीक है, जहाँ लोग रहते हैं, आम लोग। और उसने ये भी पता था कि सामने से जवाब आएगा, जवाब में आप पे ले जाओगे, तो सिविलियन पे ले जाएंगे, फिर उनकी आप सिविलियनों की फोटो दिखाओगे, सबको दिखाओगे, ये भी दिखाओगे, वो भी दिखाओगे। तो पूरा गेम ही यही था। आज की लड़ाई तो यही है, यहीं से स्टार्ट होती है पूरी। इसके पीछे जो है, जो अगर पर लड़ाई यहाँ है नहीं, एक्चुअल की जो लड़ाई वो है तो बहुत पास्ट की, वो बहुत पास्ट। दरअसल अभी अगर हम पूछे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन जो कहते हैं कि हमने यहूदियों को जगह दी यहाँ रहने के लिए, और फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे जो है जगह कब्जाने चालू कर दी। जब आप इसकी खोज में निकलते हैं तब जाकर के एक्चुअल कारण आपको पता चलता है। तो आपको पूरा जानना है तो भाई देखो, वही बड़ी बात है, हिस्ट्री ना आपके कंगारू जंप के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी कि जहाँ आपका दिल किया आप वहाँ जाके जंप करें, ठीक है। या तो आप इस चीज़ को देखें इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, ठीक, उसमें कहीं भी नहीं आना चाहिए इस्लाम, मुसलमान, यहूदी, ये शब्द नहीं आने चाहिए, ठीक है।
फिर अलास्का मोस्क नहीं आनी चाहिए, फिर कुछ नहीं आना चाहिए, फिर ये दो कंट्रियों के बीच का एक डिस्प्यूट होना चाहिए और ये स्टार्ट होना चाहिए 1947 जब बनता है इजराइल वहाँ से। या तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, आप ये कहते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ देखो हमने यहूदियों को जगह दी, जब आप बोलते हो ना कि यहूदियों को जगह दी, तो और किन्होंने दी कि मुसलमानों ने यहूदियों को जगह दी, तो फिर ये बात इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन बचती नहीं। अब ये दो रिलीजन की बात है, तो अब आप कौन रिलीजन हो कि बिल्कुल रूट में जाना पड़ेगा, उनकी जड़ों में पहुंचना पड़ेगा। तो पहुंचो भाई, फिर तो 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि ये शहर सच में किसका है, सच में इस पे हक किसका है। भाई देखो, अगर आप बात करो ध्यान से सोचे तो जीसस जो थे वो यहूदी थे, ठीक है, उनके माँ बाप यहूदी थे और बाद में जीसस के नाम से एक धर्म है जो कि क्रिश्चियन, ठीक है। तो इसका और वो पैदा हुए, ये पूरी हिस्ट्री में रिटर्न है कि वो पूरे बात सच है कि वो पैदा कहाँ हुए, वो यरूशलेम में ही पैदा हुए थे। जो जीसस क्राइस्ट थे वो यरूशलेम में ही पैदा हुए, ठीक है। अगर वो वहीं पैदा हुए थे, एक यहूदी के घर पैदा हुए थे, इसका मतलब इस शहर में यहूदी रहते थे कब, आज से 2000 साल पहले, ठीक है, 2021 साल पहले इस पे के आसपास, यहाँ पे 2000 साल पहले कौन रहते थे, यहूदी ही रहते थे, तो यहूदियों का शहर था। ये बात सब जानते हैं। क्रिश्चियनों के बाद इस्लाम आया है, इसका मतलब ये शहर एक्चुअल में तो यहूदियों का, ठीक है भाई। तो ये जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है, ये यही है कि यहाँ यहूदी थे, ठीक है। वहीं भाई क्रिश्चियनिटी के अगर क्रिश्चियनों के बाद इस्लाम आया है, तो इसका मतलब ये जगह, और क्रिश्चियनों से पहले यहाँ यहूदी थे, यहूदियों की से क्रिश्चियन हैं, मतलब बेसिकली उस तरह से। तो सबसे पुराने कौन, यहूदी, ये उन्हीं का शहर है, वो यहाँ रहते थे। उसके बाद कौन आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम्स आते हैं। तो बेसिकली अगर आप इतने पीछे जाएंगे तो फिर ये शहर जो है वो यहूदियों का ही है, और वो दीवार, टेम्पल ऑफ माउंट की दीवार इस बात का सबूत है कि ये शहर उन्हीं का है, ठीक। लेकिन अगर आप इसको कहते हो कि नहीं मैं बात करता हूँ आज की इजराइल की, तो भाई देखो, अगर आप आज की इजराइल की बात करते हो तो उसमें कहीं जगह नहीं है आप यहूदियों का नाम नहीं लोगे, पहली बात। अगर आप इजराइल एज ए कंट्री की बात करेंगे, ठीक है, और या फिर आप मुसलमानों का कहीं नाम नहीं लोगे, फिर अलास्का मोस्क का नाम नहीं आएगा जब तक कि उसके को कोई क्षति नहीं पहुंचाते वो लोग, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इजराइल से बात करते हैं, इसका मतलब जब से इजराइल बना है तब से बात करते हैं। कहते हैं कि भाई हमने मतलब कितना हिपोक्रेसी वाली बात है कि पहले आप कहते हो कि यार हमने इनको बसने के लिए जगह दी, हमने यहूदियों को यहाँ रखा, ठीक है। वो अलग बात है, वो यहूदी मेजोरिटी ही था जब उनको दिया गया, ठीक है। और दिया गया क्या, वो वहीं के थे सदा से, आपने उनके ऊपर राज कर लिया। कल को अगर यहाँ ये कहने लगे कोई आके कि इंडिया को हिंदुओं को दिया अंग्रेजों ने, तो ये कहाँ की बात होगी भाई। अरे आप राज करते थे यहाँ पे, देश तो हमारा ही था, ठीक है, आप राज कर रहे थे यहाँ पे। तो पॉइंट ये है कि इजराइल की वो जगह है, उनको जब दे दी गई। अब एक तरफ आप कहते हो कि भैया हमने इनको बसाया, भाई अगर आपने इनको बसाया था तो 48 में इनके साथ जंग करने क्यों आ गए। अगर आपने इनको जगह दी थी इनके ऊपर दया भाव करके, तो 48 में आप इनके साथ जंग लड़ने क्यों आ गए। इसका मतलब आपने जगह इनको दी नहीं थी, पहली बात तो तभी आप इनके ऊपर जंग कर रहे हैं। इन्होंने नहीं आपके ऊपर जंग डिक्लेयर की, आपने इनके ऊपर जंग डिक्लेयर की। आप इनके साथ लड़े आगे, कंट्रियां मिलके, ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो 7-8 कंट्रियों ने मिलके कुछ एक फेमस वॉर लड़ी जिसमें बुरी तरह हारे, ठीक है। आप लड़ने नहीं आते। दूसरी बात, एक बार लड़ने आ गए थे, चलो वापस से, मतलब एक कंट्री, आपने शरण दी लोगों को, लोगों की मदद करी, उसके 1 साल बाद ही आपको समझ आ गया कि नहीं 1 साल बाद ही आप लड़ने आ गए, ठीक। वापस से आप फिर लड़ने आए सारे इकट्ठे हो गए। फिर एक हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है, पूरी की पूरी कोरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप खुद भी एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हो। आप नहीं कहते हो फिलिस्तीन की आर्मी है, आप कहते हो ये हमास है, ठीक है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा का पूरा बेस एंटी इजराइल नहीं है, एंटी इजराइल नहीं है, वो है एंटी यहूदी पूरा का पूरा। मतलब जब आप ये कहते हो कि इजराइल मतलब ही यहूदी है, तो भाई फिर इजराइल मतलब ही यहूदी का मतलब आप तो बेसिकली एक स्टेट के अगेंस्ट नहीं, आप एक रिलीजन के अगेंस्ट लड़ रहे हो। तो पूरी की पूरी हमास की जो एग्जिस्टेंस है वही किसके अगेंस्ट है, पूरी की पूरी आपके यहूदियों के अगेंस्ट है। तो अगर आप इनके साथ इतने लंबे टाइम से लड़ते जा रहे हो भाई, तो रिटर्न में तो आपको जवाब मिलेगी। आप कोई कहता है वो फोटो आपको बड़ी शेयर करी जा रही होगी कि पहले इतना सा एरिया था, बढ़ता जा रहा है इजराइल। भाई देखो, सब ना भारत की तरह बावड़े तो होते नहीं है, ठीक है। आप किसी के ऊपर जंग थोपेंगे, वो आपको धोएंगे, तो भाई आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। 48 में आप उनके साथ जंग लड़े, वो आपकी जमीन भी ना कब्जा है। एक कंट्री जो कि चारों तरफ से आपसे घिरी हुई पड़ी है, वो जंग लड़के वापस से अपनी सीमाओं में जाके बैठ जाए, आपको भी तो कुछ जवाब देना। भाई लोग मरते हैं, कहते हैं यार लोग मरे होंगे, भाई लोग कुछ नहीं होते, लोग तो 4 दिन बाद फिर पैदा हो जाते हैं। लोगों में क्या है, जनसंख्या तो कंट्रोल की कोई चीज थोड़ी होती है, इंसान तो वापस पैदा हो जाता है। लेकिन
वो कब्जाएंगे बिल्कुल, आप उनके साथ लड़ोगे वो हर बार आपकी जमीन कब्जाएंगे। आप देख लो, अगर उन्हें सिर्फ 2 ही वॉर झेलने पड़े, ठीक है, इंडिया से अगर कंपेयर करें तो पार्टीशन होते ही हमारे यहाँ भी तुरंत ही एक जंग हमने कश्मीर में लड़ी। अगर हमने उसी जंग में ना पीओके को, जब उनके साथ जंग जीत गई थी तो पीओके को कब्जा लेना चाहिए था, तो शायद वो दूसरी लड़ाई लड़ने ना, अगर दूसरी लड़ाई लड़ने आए थे, अगर दूसरी लड़ाई लड़ने आए थे, लाहौर पहुंच गए थे हम, अगर हमने लाहौर कब्जा लिया होता, वापस ना दिया होता, तो शायद हमें बांग्लादेश अलग ना करना पड़ता। और अगर हमने बांग्लादेश भी अलग कर दिया तो उस टाइम बांग्लादेश को अपने अधीन ही रख लेते ना, तोड़ के अपने अधीन रख लेते, तो हमें शायद कारगिल ना झेलनी पड़ती, ठीक है। और कारगिल में भी अगर हमने कुछ कर लिया होता तो शायद हमें अपनी अभी जो चल रहा है वो ना झेलना पड़ता है, रिसेंट कोई और वॉर हो जाए तो वो नहीं झेलनी पड़ती। तो भाई देखो, अगर कोई कंट्री आपके साथ वॉर करने जा रही है और आप उसको धो रहे हो तो उसे डर लगना चाहिए हर बार आपके साथ जंग डिक्लेयर करने में कि जो कब्जा लेंगे तो ये तो हमारे कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा। लोगों के मरने से कुछ नहीं होता भाई, नुकसान का डर लगेगा तभी। एक फॉर एग्जांपल एक बात सोचो, एक लोगों का मरना कोई नुकसान में नहीं गिना, नुकसान में नहीं होता यार। अब एक बात सोचो, एक कंट्री है जो डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात लेते हैं, इंडिया डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, अपने आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, वो इन सब चीजों में घुसना नहीं चाहता, ठीक, तो उसके लिए तो जंग में जाना सबसे बड़ा लॉस है क्योंकि उसका तो डेवलपमेंट रुक गया। लेकिन ऐसी कंट्री पाकिस्तान जैसी जिसका कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से, किसी से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तो वॉर में रहना ही बहुत बढ़िया बात है, तो उनके जस्ट लोग मरे और कुछ नुकसान नहीं हुआ उनका, तो अगली बार फिर से जंग लड़ने आ जाएंगे भाई। तो लेकिन इजराइल ऐसा नहीं है भाई, अगर तुम उनके साथ कभी भी जंग लड़ोगे तो तुम्हें इसका जवाब तो झेलना पड़ेगा। अब वो हर बार जंग लड़ेंगे, हर बार जमीन कब्जा लेते हैं, हर बार जंग लड़ेंगे, हर बार कुछ कब्जा लेंगे, यही नेचर है। आप ये बताओ, आप उनके ऊपर क्यों लड़ाई लड़ रहे हो भाई? आप उनके ऊपर हमले क्यों करते हो? उनकी जमीन कब्जाने को ना भाई, उनके ऊपर हमले क्यों किए जाते हैं? उनकी जमीन कब्जा लो, तो भाई वो भी तो जवाब दे रहे हैं तो वो भी तो कब्जाएंगे ना। अब आते हैं इस बात पे कि भाई ये इस्लाम के अगेंस्ट है भाई, एलएस का मॉस्क में ऐसा हुआ वैसा हुआ फलाना हुआ ढिकरा हुआ। देखो भाई, अगर वो उन्हें एलएस मॉस्क से कोई मसला होता, उस मस्जिद से कोई दिक्कत होती उन्हें, 70 साल से वो मस्जिद वही है, मस्जिद इतनी बड़ी है और उनका जो टेंपल ऑफ माउंट की एक छोटी सी दीवार है जिसके वहाँ पे वो पूजा करते हैं। टेंपल ऑफ माउंट की सिर्फ एक दीवार बची है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पूजा करने की जगह है यहूदियों के लिए, वो दीवार, ठीक है, और इतना बड़ा वो मॉस्क है जिसको उन्होंने अभी तक बचा के रखा। अब ये बात सोचो भाई, अगर वो 70 साल में उस मस्जिद के कुछ अगेंस्ट होते तो उन्होंने वो गिरा दी होती ना, कुछ तो कर दिया होता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो आज भी खड़ी हुई है ऐसी मजबूत, बिल्कुल जबरदस्त खड़ी हुई है। अभी रिसेंट इस हालत में भी ईद पे 17,000 मुस्लिमों ने वहाँ पे प्रेयर की उसी मॉस्क के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अब जस्ट आप इसको ना 1 मिनट ऐसा उल्टा कर दो कि यरूशलेम में जो पूरा राज है वो फिलिस्तीनियों का होता, ठीक है, और यहाँ अरब्स का राज होता, तो क्या वो दीवार की एक ईंट ही बची होती? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मतलब मैं नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ, क्या उस दीवार की एक ईंट ही बची होती जो उनकी वाली है? क्या इस शहर में कोई और एंट्री भी कर सकता? आपके पास एग्जांपल है ऐसे शहरों के कि जहाँ उनका पवित्र स्थल है वहाँ एंट्री भी नहीं कर सकता दूसरे रिलीजन के इंसान, तो क्या लोग एंट्री भी कर सकते हैं? और अगर ऐसा डिस्प्यूट हो जाता, तो क्या उस ऐसे डिस्प्यूट के बाद कोई अपना रिलीजियस फेस्टिवल मनाने के लिए 17,000 लोग इकट्ठे हो पाते? क्या आप जिस फोटो को ये करके टैग कर रहे हैं ना कि देखो जिगरा कितना है, हम नहीं डरते इजरायलियों से, वो छोड़ दो भाई, वो सच में छोड़ दो। अगर वो हमास के रॉकेटों को पेल सकते हैं ना तो कर दो, कुछ भी सकते हैं, पर देखो इतने उसके बावजूद भी आप वहीं खड़े हुए हैं, आपको वहां पे प्रेयर करने का पूरा पीसफुली प्रेयर करने का पूरा मौका दिया गया। ये अगर चीजें उल्टी होती ना भाई, ये हमें सोचना चाहिए कि अगर ये उनके हाथ में होता तो क्या होता। अब देखो, इजराइल जो है वो घुमा फिरा के बातें नहीं करता, वो टिट फॉर टेट बहुत सिंपल बात कहता है कि हमास हमारे ऊपर हमला करेगा, हम हमास को पेलेंगे। अगर हमास सिविलियन एरिया में हमसे हमला करेगा तो हम पहले वार्निंग देंगे, उसे खाली करना है वो खाली करे, नहीं तो हम उड़ाएंगे। इस पर मेरे को एक छोटी सी बात और ऐड करनी है अखिल भाई कि कुछ लोग कहते हैं कि यार 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट दे देते हो, आप आधा घंटा दे देते हो कि निकलो, पूरी जिंदगी की आपकी जमा पूंजी सब कुछ होता है, अब आप वहाँ से क्या क्या लेके निकले। बिल्कुल ये बात यहाँ हम इंडिया में बैठे हुए को बहुत अजीब सी लगती है क्योंकि हम वॉर जोन में है नहीं। जो लोग वॉर जोन में होते हैं वो लोग तैयार होते हैं इन बातों के लिए। आपके चारों तरफ आतंकवादी घूम रहे हैं टैंक लेके, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर्स घूम रहे हैं वहाँ पे, आए दिन युद्ध होते हैं तो लोग उस हिसाब से तैयार रहते हैं, कभी वैसे सिचुएशन आ जाए गोली मार देते हैं, आए दिन को गोली मार देते हैं, ठीक है, सिविलियन एरियाज में नहीं होते। आपने देख लिया ना वहाँ आ रहे हैं वो भाई, जो हमास है उसके टैंकर्स वहां दिख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना यहाँ से अटैक हो रहा है, तो आपको आप में बुद्धि विवेक तो होगा ना कि भाई साहब इजराइल रिटर्न में जवाब देगा। अब मेरे हिसाब से लोगों ने अपने बैग बांध लिए होंगे कि उसमें कितना सामान चाहिए।
और भाई जब आप वॉर में होते हैं ना तो जमा पूंजी ये ऐसी इमोशनल लाइनें बोलते हैं ना कि बच्चों के प्यारे खिलौने ले जिनके साथ उसको अच्छी नींद आती है, खाना लें क्या नहीं ले, भाई जान लो और निकलो। वॉर में यही होता है, आप जंग में हो और आपको ये बात सोचनी तब चाहिए थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेके कहाँ जाऊंगा, जब वो आपके वहां आ रहे थे और आप उनको कुछ नहीं कह रहे थे। तब तो आपको ऐसा क्या लगता था, आपको लगता था कि हमास खत्म कर देगा इसे इजराइल को और अपन चिल हो जाएंगे, फिर अपन उधर जाके नाचेंगे। नहीं भाई, इजराइल मेंटली प्रिपेयर्ड है। कोई इजरायली ये नहीं कहता मिलेगा तुम्हें कि भाई साहब वो बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हाँ वो जंग लड़ रहे हैं अपनी, बिल्कुल जंग लड़ेंगे। और ये बात सिविलियन का ऐसा ये दुख का रोना क्या भाई, वो सिविलियन जब अपने चारों तरफ अगर हमास को बैक नहीं करते गाजा के लोग तो हमास को अपनी जगह से फायर करने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है गाजा के लोगों का तो इसका मतलब गाजा पहले से गुलाम है और इजराइल उनकी गुलामी से उन्हें आज़ादी दिला रहा है। ठीक है, इसका मतलब गाजा के लोग तो वैसे भी मरते ही होंगे हमास के हाथ, तो इजराइल के हाथ भी थोड़े मर रहे हैं, तो कुल मिला के तो उनकी आज़ादी की मुहिम चल रही है। लेकिन अगर आप मानते हो कि हमास के लोग हमारे ही हैं तो भाई साहब फिर आप हमास के काम में आप भी कुर्बान हो रहे हो। सिंपल सी इतनी सी बात। ठीक है भाई, तो ये है सारी की सारी बातचीत और ये जो सीन है चल रहा है। बस आप एक बात ध्यान से सोचना कि अगर जेरूसलम जो है वो यहूदियों की बजाय इस्लामिस्टों के हाथ में होता तो क्या उनका जो यहूदियों का जो दीवार है वो बच्चे दीवार में छोड़ दो, उस शहर का क्या हाल होता, कैसा वो शहर दिखाई देता। दुनिया के सबसे तीसरी सबसे बड़ी पवित्र जगह है वो इस्लामिस्टों के लिए। तो अगर ये पूरी की पूरी जगह इस्लामिस्टों के हाथ में होती तो वहाँ का हाल क्या होता, आप ये खुद सोचो। बस बाकी हमें कुछ नहीं कहना, ये सारा का सारा आप पे छोड़ देते हैं, क्या हाल होता है आप डिसाइड। बाकी जैसे जैसे होगा आगे का अपडेट देते रहेंगे इसमें। जय ठीक है, जय हिंद।